अरे उस छुट्टी तो किसे देने लगा? तू कहाँ चला गया? क्या करना है? विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले ब्रह्मपुर पाणीपुर से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी उद्धव प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। उसी पावन कड़ी में उन्हीं पावन कड़ी में मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा अंतर्गत इन पावन भूमि पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके जब आए अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार किया। भगवान श्री राम का अभिनंदन करने के लिए उनके व्यक्तित्व का अभिनंदन करने के लिए स्वागत करने के लिए पूरे दुनिया के जो भी संत महात्माओं में लब्ध प्रतिष्ठित थे सभी संत महात्मा लोग ऋषि लोग अमलात्मा विमलात्मा लोग देवता लोग यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि अपने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या नगरी में पधारे। अयोध्या शब्द का अर्थ ही होता है अयोध्या नौजोत, जहां कभी जाने के बाद जिसको सुनने के बाद जिसको चिंतन करने के बाद इस संसार के संग्राम में इस आत्मा को इस प्राण को युद्ध करने का पुनः मौका नहीं मिलता है। अर्थात युद्ध से जो अलग हो, जहां जाकर के जहां रह करके जहां का चिंतन करके आत्मा को कहीं संग्राम करने की कहीं नौबत ना हो, वही जो है अयोध्या अमान्य नहीं। जिस अयोध्या को स्मरण चिंतन करने से वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, प्रसंग हमारा अलग है लेकिन निवेदन कर दूं अयोध्या की गरिमा को। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है अयोध्या देव निर्मितम। अयोध्या क्या है? देव निर्मित है। इस पुरी को किसी ने बनाया नहीं, मन में इच्छा हुआ और वैसे ही पूरी अयोध्या पूरी प्रकट हो गई। जैसे आप अपने शरीर के सिर के बालों को बनाते नहीं है, उगाते नहीं है, खेती नहीं करते हैं। आप अपने शरीर के रोमों को, रोमा जिसको आप कहते हैं, इसको आप बनाते नहीं है, उगाते नहीं है। ये नेचुरल अपने आप में हो जाता है। हम जब जन्म लेते हैं तो अगत्या के शरीर के बाल और शरीर के रोम इत्यादि अगत्या साथ ही आते हैं। जिसमें सृष्टि प्रकट हुई, उन सृष्टि के समय आदि शंभु मनु और शत्रुपा जब प्रकट हुए तो अयोध्या नगरी सब अपने आप में प्रकट हुए। देव निर्मित, यह देव निर्मित अयोध्या है। समय समय से प्रभावशाली चक्रवर्ती सम्राटों ने उस अयोध्या की
गरिमा में चार चांद लगाया, लेकिन सब अपने आप सृष्टि के प्रारंभ में अयोध्या नगरी में। भगवान श्री राम वैसी अयोध्या की पावन नगरी में राज सिंहासन पर विराजमान हुए 14 वर्षों के बाद। देखिए, कर्म और साधना करके जो हमें फल मिलता है ना, उसके प्रति हमारी रुझाने मंगलमय होते हैं। अनायास सहजता से कहीं कोई वस्तु मिल जाती है, उसका मूल्य हम समझने में उदासी करते हैं, कृपणता करते हैं। गंगा के किनारे बसे हुए लोग, गंगा के तट पर बसे हुए लोग गंगा की महिमा और गरिमा को कभी कभी थोड़ी सी भूल जाते हैं, लेकिन गंगा से कोसों दूर कितने किलोमीटर की दूरी पर बसने वाले लोग, और उनको कहीं गंगा के तट पर आकर डेरा डालना होता है, स्नान करना होता है, कोई पूजा पाठ करना होता है, तो मानते हैं कि हमने गाड़ी घोड़ा खर्चा किया है, पड़ोसियों को बुलाया है, संबंधियों को बुलाया है, इतना मेरा खर्चा लगा है, इतना मेरा समय लगा है, तो उनकी रुझाने अच्छी होती है। स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार से यह अयोध्या नगरी अपने आप अपूर्व है। इस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम राज सिंहासन को स्वीकार किया। सभी ऋषियों ने अपने तरफ से अगस्त ऋषि को अगुआ बनाया, और अगुआ बना करके अगस्त ऋषि से कहा, आप जो भगवान श्री राम की अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वो हम सभी लोगों के लिए मान्य होना भी यही चाहिए। 1000 आदमी और 1000 आदमी कोई प्रश्न करने लगेगा तो प्रश्न नहीं हो पाएगा, कोलाहल हो जाएगा, समाधान नहीं होगा, शंका बन जाएगी, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां तक प्रश्न और उत्तर की बात आती हो, प्रश्न करने वाला भी एक होना चाहिए और उत्तर भी देने वाला एक होना चाहिए। और दूसरे द्वारा उत्तर देने की इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारी भारतीय विचार जो है हर चीजों पर कमेंट करती है। लोग पूछे महात्मा तो एक ही आदमी उत्तर दे, दूसरे की आवश्यकता क्या है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। एक ही आदमी को प्रश्न कर, दूसरी की आवश्यकता क्या है। एक समय में, एक काल में, जिस सभा सोसाइटी में हो, जहाँ सम्मेलन में हो, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। बारी बारी से करे कोई बात नहीं है। नहीं तो आप हमसे पूछेंगे तो ऐसा हुआ तो सनक सनंदन सनातन सनत के बारे चारों भाइयों ने बारी बारी से कथा क्यों सुनाते हैं। इसलिए किसी को प्रश्न करने की गुंजाइश न हो, मैं किसी बातों को याद दिलाता हूँ। सभी संतों ने अगस्त ऋषि को अगुआ बना करके और कहा कि आप द्वारा ऐसा प्रश्न हो, ऐसा स्वागत हो, ऐसा बंधन हो, जिससे राष्ट्र का मंगल हो, समाज का मंगल हो, प्राणियों का मंगल हो। देखिए, संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का हर व्यवहार ही मानव के कल्याण में होता है। इसलिए तो उन्हें संत कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें महापुरुष कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें देवता कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें ऋषि कहा जाता है। और हम सामान्य मनुष्यों की दिनचर्या क्या होती है, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए। ऋषियों ने अगस्त ऋषि से कहा कि हे घटजोनी अगस्त ऋषि जी महाराज, आप वैसा अभिनंदन करेंगे जिससे राष्ट्र का मंगल हो, समाज का मंगल हो, प्राणियों का मंगल हो। कभी कभी अभिनंदन में भी अपनी स्वार्थ छुपी रहती है, राष्ट्र की स्वार्थ छुपी रहती है, समाज की स्वार्थ छुपी रहती है। कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो, कहीं कोई स्वागत करा, अभिनंदन कराओ, तो क्या शुरू करेगा। मैंने सुना है आपके द्वारा समाज की जो उपकार हो चुके हैं, जो होने की उम्मीद है, और कहीं नहीं अपने आप सुना जाता है, इस स्वार्थ हो गया ना, अपने मांग पे कहीं दिया, उसका अभिनंदन कर रहे हैं। अब उस अभिनंदन में आपने मांग भी कर दिया, ये होता है। इसलिए बड़े लोगों का जो वाणी जो होता है वैदुष्यमय होता है, पांडित्यमय होता है, रितंबरा बुद्धि से होती है, प्रज्ञ बुद्धि से होती है। और समान लोग जो अपनी बातों को अभिव्यक्ति करने में, अभिव्यक्त करने में
कि थोड़ी सी अपने आप में चुक जाते हैं। अगर श्री ऋषि ने अभिनंदन किया और अभिनंदन करते हुए कहा, हे श्री राम, आप केवल चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र नहीं हैं, केवल आप अयोध्या के राज सिंहासन को प्राप्त करने वाले राजा नहीं हैं, आप समस्त प्राणियों के कर्ता हैं, आप समस्त प्राणियों के पिता हैं, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, मालिक हैं। आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है, आपका स्वागत है, आपका मंगल है। आगे अगर श्री ऋषि ने कहा, कल भी मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था, आगे अगर श्री ऋषि ने कहा, आपने रावण का वध किया, बहुत प्रशंसनीय है। आपके द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ, प्रशंसनीय है। लेकिन आपके भाई मेघनाथ का जो वध हुआ, इसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती है, अतुलनीय है। भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर, आपने रावण और कुंभकर्ण को नगण्य करके, नकार करके, और मेघनाथ के बारे में आपने बताया कि मेघनाथ में कौन ऐसी जस था, कौन ऐसा बल था, कौन ऐसी उसमें गुण था, विशेषताएं थी जो कि और लोगों में नहीं थी। वही अगस्त्य ऋषि ने पूरी रावण और रावण के वंश परंपरा और मेघनाथ के अपने आप में सुना दिया कि मेघनाथ एक ऐसा था रावण के वंश में जो मृत्यु के देवता जमराज को भी अपने वश में किया हुआ था। इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ बताया। उसने ये भी वरदान दिया था, मुझे कोई मार नहीं सकता है, अब तभी मैं मारा जाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु होनी चाहिए, अब होगी। ऐसा मैंने तपस्या किया है, तपस्या का ये अपने आप में वरदान हमें ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त है या प्राप्त है। मांगते समय कहा था कि जब मैं कोई अनुष्ठान शुरू करूं और अनुष्ठान समापन तक पूरी न हो पाए, अधूरी रहे, और उस समय और मेरे पर किसी प्रकार का, और उस अनुष्ठान के समय मेरे द्वारा युद्ध, हिंसा इत्यादि की स्थितियों में मैं उस पर अगर कहीं थोड़ी सी चुप करूं तो मेरी मृत्यु हो। वही हुई। पावन जब कर रहा था, भगवान श्री राम ने आज्ञा दिया लक्ष्मण जी को, जाओ वैसे जग को बंद करो, अन्यथा उसका बल बढ़ जाएगा। वही लक्ष्मण जी महाराज आए और मेघनाथ का मेघनाथ का वध हुआ। इसमें भी यहाँ तो नहीं है, ये उस समय की बात नहीं है, ये प्रसंग आगे कह, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। लक्ष्मण जी अपने को कह दे कि मैं अपने आप मेघनाथ को मारा, ये भी बात नहीं है। जब लौट करके लक्ष्मण जी अपने आप गए हैं, जब सुमित्रा माता को उन्होंने प्रणाम किया है, रामचरितमानस में नहीं है, इसे मैं कहता हूँ कोई लोग जो होने लगा कहा लिखा हुआ है, अन्य रामायण कथा में सुना रहा हूं। तो सुमित्रा माता को प्रणाम किया, सुमित्रा माता ने मंगल कामना, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम राम जी के लिए बन नहीं जा रहे हो, राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं। जिसमें लक्ष्मण जी महाराज वनवास जाते समय माता सुमित्रा से आज्ञा मांगे थे, मैं भैया राम के साथ वन में जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा माता ने दो टूक में बात कह दिया था, क्या कहा, दूसरी बार बेटा लक्ष्मण इस बातों को ऐसे नहीं दोहराना है, तुम कह रहे हो कि मैं भैया श्री राम के लिए अपने आप जा रहा हूँ जंगल में, नहीं, तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे लिए राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण के हमारे लिए, हमको तो कैकेयी माता ने वनवास का वरदान मांगा नहीं है, तो हमारे लिए क्यों जा रहे? मैं तो भैया राम जा रहे हैं, उनका मैं अनुचर हूं, उनके साथ जा रहा हूं। सुमित्रा माता ने पुरानी घटना को बता दिया, बेटा सुनो, तुम्हारे लिए राम वन में जा रहे हैं, तुम राम के लिए वन में नहीं जा रहे हो। पुरानी और पूरी घटना को सुना दिया, जो मैं कभी कभी निवेदन करता हूं तो हल्का इशारा करके आगे मैं बढ़ जाऊंगा, यदि इसी प्रसंग में मैं अपने आप पीछे रह जाऊंगा कथा में। सुमित्रा माता ने कहा, बेटा सुनो, जिस समय लक्ष्मण जी
शेष रूप में थे। क्या थे? शेष रूप में। इन शेष पर ये दुनिया अपने आप आधारशिला पर है अपने आप। उस समय भूत भावन शंकर जी एक बार ऋषियों के बीच में बैठे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद ऐसे प्रवृत्ति ऊंच कोटि के संत लोग थे। ऋषियों ने भूत भावन शंकर जी से आत्म तत्व के ज्ञान प्राप्त किया। महाराज कैसे आप साधना में, समाधि में उन परमात्मा का दर्शन करते हैं, साधना करते हैं। शंकर जी ने बारी बारी सभी ऋषियों को उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए आनंदित किया। अंत में ऋषियों ने शंकर जी की प्रसन्नता देकर कहा, बाबा आप जब योग में, जब समाधि में तन्मयता को प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा स्वरूप आपको आनंद में आता है? भूत भावन शंकर जी ने कहा, उसमें मैं चतुर्भुज रूप में ही अपने को आनंद मानता हूं। कहीं भी अनेक रूप हैं, लेकिन जब भी किसी का व्यामोह समाप्त हुआ है, चतुर्भुज रूप से हुआ है। ये नहीं हुआ चतुर्भुज रूपेण। इसलिए ध्यान की बात आती है कि भगवान का कौन सा ध्यान करना चाहिए। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करेंगे अच्छा ही है, लेकिन और ध्यान में और स्वरूप में कि किसी प्रकार की खिन्नता, उदासी होने की संभावना बनती है। चतुर्भुज रूप में जो होता है, खिन्नता, उदासी और अस्मिता दूर होने की संभावना बनती है। इसलिए चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप का वर्णन करने लगे, अपने विराट स्वरूप को दिखाने लगे, अनंत स्वरूप को दिखाए, अर्जुन तो यहाँ तक भयभीत हो गए, दिशो न जाने। महाराज मैं दिशा भी भूल गया हूँ, स्वरूप भूल गया हूँ, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रात है कि दिन है कि पूरब है कि पश्चिम है कि क्या है। शरीर कांपने लगा, अनेक प्रकार से विषम परिस्थितियां हो गई। उस समय भगवान ने अपना जब चतुर्भुज रूप बनाया, तब अर्जुन के मन में धैर्य हुआ। धैर्य हुआ। इतना ही नहीं, रामावतार हो तब, कृष्णावतार हो तब, वामनावतार हो तब, या नरसिंहावतार हो तब, भले ही पाषाण से हुआ है। सभी अवतार में सबसे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में ही आते हैं। चतुर्भुज रूप में दर्शन दे करके तब अपने आप में जैसी अरमानी इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार रूप को बना लेते हैं। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुलायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम महारवै दूर्ज किरीटि कुंडल इप्सा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम ओत्याम कांचन गद कंकणादिभे विरोचमानम वसुदेव ऐच्छत तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम तम अद्भुतम। ये बालक अद्भुत हैं, साकेत लोक के वासी हैं, गोलोक वासी हैं, वैकुंठ लोक वासी हैं, लेकिन यहाँ तो अद्भुत रूप में हो जाते हैं। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम, जिनका वह कैसा अद्भुत बालक है, कैसा अद्भुत बालक है। अम्बुजे क्षणम, जिनका नेत्र जो है कमल के सुंदर विकसित फूल के समान खिला हुआ है। भगवान का नेत्र कैसा है? नवकंज लोचन इत्यादि आप लोग कहते हैं ना, तो कमल का फूल भी तीन प्रकार का होता है। एक कमल का फूल होता है जो कि अपने आप में केवल कोढ़ी के रूप में रहता है। एक कमल का फूल है कि बहुत बड़ा बिखर जाता है, उसके पखुड़िया बहुत बिखरा हुआ भी कमल का पुष्प अच्छा नहीं होता है, कुछ देरों के बाद गिरने की अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। अब बहुत संकुचित जो पखुड़िया होती है अपना पुष्प का, वो भी सुंदर नहीं लगता है। लेकिन जो इतना ही खिला हुआ अपने आप में, जो अधिक न बिखरा हुआ हो न संकुचित हो, वो कमल का फूल अच्छा लगता है। अर्थात भगवान का नेत्र
नेत्र कैसा है, भगवान का नेत्र कैसा है, बहुत अपने आप में संकुचित नहीं है। कितने लोग नाराज मत होइएगा भाई, कोई हुआ कितने लोग का नेत्र होता है कि क्या है, एकदम एकदम मालूम पड़ेगा कि अपना माछी के मूड़ी जैसा अपना भीतर दसा हुआ है, वो भी सुंदर नहीं लगेगा। कितने लोग का नेत्र क्या है, तो मालूम पड़ता है कि बड़ा बड़ा आंख हो गया, अपना दिखने में डर लगता है। सुंदर नेत्र होना चाहिए, ऐसे भगवान का नेत्र। हालांकि एक बार वेदांतियों ने जो हमारे यादव प्रकाश जो एक तरह से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के गुरु थे, शिक्षा गुरु थे, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उन्हीं के यहाँ पढ़ते थे। और जब भगवान के नेत्रों के वर्णन करने लगे, न जाने कहाँ इनकी बुद्धि छुप गई, किसी जा करके पहाड़ के कंगराओं में। अब हम तो नहीं कुछ कह पाएंगे, हम इतने तो कह करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कहाँ छुप गई वो भगवान का जब वर्णन करने लगे यादव प्रकाश स्वामी जी, जबकि भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के गुरुदेव हैं। और क्या हुआ, कप्यास सुक्ति की व्याख्या करने लगे। कप्यास सुक्ति की जब व्याख्या करने लगे तो कप्यास सुक्ति की व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि भगवान का नेत्र वैसा ही है। कहने में थोड़ी सी हम लोग को भी संकुचित लगता है, लेकिन व्याख्या जो किया वैसा ही है। जैसे कि ललका बंदर जो होता है, बंदर एक काला बंदर होता है, एक लाल लाल बंदर होता है। उस लाल बंदर को बैठने का जो अपने आप में जो चुतर के सामने लाल लाल रंग का होता है, अब ऐसे ही भगवान का अपने आप में नेत्र है। बताइए, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज यादव प्रकाश स्वामी जी की सेवा कर रहे थे, सेवा चरणों की सेवा कर रहे थे। और ऐसे जब कप्यास सुक्ति के अर्थों को जब सुने तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यादव प्रकाश स्वामी ने कहा, रामानुज रो रहे हो, क्या बात है? कि गुरुदेव रोने का और कोई कारण नहीं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आप जैसे महापुरुषों द्वारा, शिष्य जनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा ये भगवान के नेत्रों का जो अपने आप का कप्यास सुक्ति की जो आपने अर्थ किया, ये भाया नहीं। अच्छा, तो तुम क्या अगर दूसरा कोई अर्थ करोगे क्या? एक हाँ, कैसा करोगे अपने आप में? तो वही भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने आप में कप्यास सुक्ति की व्याख्या वही किया जो मैंने बताया कि सुंदर अपने आप जल से भरा हुआ सरोवर हो, उस सरोवर में सुंदर कमल का फूल उतना ही खिला हुआ हो, जो कि अधिक नहीं खिला हुआ हो, कम नहीं खिला हुआ हो, और सूर्य के ताप द्वारा अपने सौंदर्य को प्राप्त करता हो। यादव प्रकाश स्वामी जी, अरे तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। द्वेष शुरू कर दी, कथा विस्तार से मैं केवल एक प्रसंग बस मैंने बताया, और यहाँ तक कि कहीं इसको मरवा डालना। देखिए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव और धन एक ऐसा चीज होता है, उसमें न कोई शिष्य होता है, न गुरु होता है, न बाप होता है, न बेटा होता है, न पत्नी होती है, न पुत्र होता है, न स्वामी होता है, न सेवक होता है, न राजा होता है, न शिष्य होता है, कोई नहीं होता। देखेंगे रोज कह के सुनने को मिलता है, अमुक पिता ने बेटा के साथ किया, अमुक बेटा ने पिता के साथ किया, अमुक राजा, होते रहता है, उसमें कोई होता नहीं है। और वही यादव प्रकाश स्वामी जी रामानुजाचार्य स्वामी जी को मारने के लिए, मरवाने के लिए अपने आप में प्रयागराज की यात्रा शुरू कर दिया, और विंध्य पर्वत में अपने आप में सोचे इसको मरवा डाला जाए। संयोग से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के मौसेरा भाई थे, उन्होंने कहा सुनो, एक तीर्थ यात्रा का नहीं कार्यक्रम है, ये तुम्हें मरवाने का षड्यंत्र का कार्यक्रम है, ये तीर्थ बहाना है। क्या करना चाहिए कि आप इस विंध्य पर्वत से कहीं पीछे लौट जाइए। वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज क्या के विंध्य पर्वत से ही कहीं अलग चले गए, और पैदल समझिए कहाँ विंध्य पर्वत है सासाराम जी, और कहाँ अपने आप तमिलनाडु है समझिए, तो पैदल अपने आप बहुत दिन हो गए। इधर यादव प्रकाश जी को चलो बिन मारे मुझे ही मरे, उसको तो मारने का षड्यंत्र किया गया था, लेकिन अपने आप मर गया। परंतु यादव प्रकाश स्वामी जी को समझना चाहता था कि योग क्षेमम महाम्यम क्या परमात्मा ने कहा है गीता में, वेदांत में, वह क्या झूठी हो जाएगी? योगक्षेमम का मतलब क्या होता है? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, यही होता है। ये योग का मतलब क्या होता है? योग माने संयोग, माने अप्राप्त वस्तु का को प्राप्त कराना, संयोग कराना। क्षेम का मतलब जो वस्तु है उसकी रक्षा करना। ऐसा का भगवान अपने वाक्यों को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। शायद यादव प्रकाश स्वामी जी भूल गए, बाद में जब लौट कर गए उनको पता चला, रे ये तो रामानुज अब ये जिंदा है। देखिए, अगर आपका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक रहेगा ना, तो जीवन में समस्याएं तो आएगी,
विषम परिस्थितियां आएगी, कोई रोक नहीं सकता है, हम भी नहीं रोकेंगे, आप भी नहीं रोकेंगे। क्योंकि लोग पूछते हैं कि महात्मा जी, ब्राह्मण देवता विद्वानों ने कहा कि यहाँ पर अमुक ग्रह है, अमुक है। कहने देखिए भाई, आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य, तीर्थ व्रत करिए, हमारे जीवन की एक संस्कृति है, इसको मान कर किया जाएगा। लेकिन एक काम करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ये मानकर करेंगे, अगर कहीं नहीं हुआ तो मन में उदासी हो जाएगी। कभी भी अच्छा काम कीजिए, लेकिन लाभ लेकर के और कामना अरमान लेकर के मत कीजिए। हमारा अपना दर्शन है, हो जाएगा। अच्छा नहीं भी हम कामना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय करेंगे, दुर्गा सरस्वती का पाठ करेंगे, देवी भागवत का पाठ करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तो हमको लाभ नहीं हो जाएगा। एक कामना करके करेंगे, अगर आपके मुताबिक, आपके अनुरूप अगर लाभ नहीं प्राप्त हुआ तो उसके प्रति हताश हो जाती है, उदासी हो जाती है। इसलिए ऐसा नौबत नहीं आने दीजिए। कोई भी अच्छा काम करिए, लेकिन रिवेट और रिटर्निंग को लेकर के मत कीजिए। मेरा अपना विचार है, ये बताया। वही रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, परमात्मा कृपा होने के कारण जो जादव प्रकाश स्वामी जी उनको मारने का षड्यंत्र किए थे, बाद में वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जब संन्यास ले लिए तो उनके जादव प्रकाश स्वामी जी उनका शिष्य बन गए। क्या बन गए? शिष्य बन गए। और यतीन्द्र अपने आप, पहले उन्होंने यति धर्म समुच्चय लिखा था, जो जादव प्रकाश स्वामी जी ने क्या लिखा था अपने आप में, यति धर्म समुच्चय शिष्य बन करके या सही में सनातन वैदिक परंपरा के खून का मर्यादा का पालन किए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, चलिए अपने प्रसंग पर। सुमित्रा माता ने कहा, बेटा, जिसने लक्ष्मण जी पूछने गए थे कि तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे कारण राम वन में गए हैं, जा रहे हैं, तुम राम के लिए वन में नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, हमारे लिए, हमको तो कई माता ने वरदान मांगा नहीं है बनवास जाने के लिए। सुमित्रा माता ने पुरानी कथा बता दी, सुनो। एक बार भूत भावन शंकर जी वही संतों के सत्संग में अपना बैठे थे, संतों को सत्संग सुना रहे थे, समाधि योग साधना की बात बता रहे थे। अचानक भूत भावन शंकर जी ध्यान मग्न हो गए। बताते बताते कुछ देरों के बाद उनकी ध्यान जब टूटी तो इतने भाव में विह्वल हो गए, इतने भाव में विह्वल हो गए कि देखो ऋषियों, अब आप लोग भगवान की कथा को सुनाइए, भगवान की लीला को सुनाइए। वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऋषि लोग जो थे वह आप ही सुनाए, क्योंकि पूर्वजों के पूर्वज हैं और बालक देखने में 6 वर्ष लगते। आप सुनाइए। सनकादी लोग कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते उन्होंने भगवान के चरित्र जब सुनाया तो सुनाने के बाद क्या हुआ, शंकर जी भगवान की कथा सुनने में इतने विह्वल हो गए, उनकी हंसते हंसते भगवान के कुछ ऐसे चरित्र प्रसंग हुए, उसमें हंसते हंसते उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकला। क्योंकि हम लोग भी हंसते हैं, रोने में तो अश्रुधारा निकलते हमने देखा है, लेकिन कभी कभी हंसने में भी, प्रेम में भी होता है कि अश्रुधारा अपने आप निकल जाती है। देखिए व्यवहारिक, कोई बहुत दिनों तक अपने भाई के यहाँ से, पिता के यहाँ से कोई अपने आप में कन्या गई हो, अपने आप पति के यहाँ बहुत दिनों तक भेंट मुलाकात नहीं हुआ हो, अचानक कहीं बाजार में स्टेशन पर कहीं भेंट हो जाए तो अब वो नहीं देखे कि बाजार है कि रोड है क्या, वही गोड़ पकड़ कर रोने लगेगी। ख्याल तो थोड़ा सा बिगड़ गया है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो सब बिगड़ गया है। बाय बाय हाय हाय का टाटा हो रहा है, वो भी बाय बाय हाय हाय कर रही है, टाटा कर रही है। हम एक बार देखे अपने आप गाड़ी में से हाथ धुला रहा था, इसमें स्नेह नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, एक औपचारिकता है। लेकिन पहले मेरा दिनचर्या व्यवहारिक नहीं होता, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ, पहले अपने आप जब कोई कन्याएं अपने पिता के यहाँ से, अपने भाई के यहाँ से, अपने बाबा के यहाँ से रुखसती होती थी, और जब ही अपने आप जब रोने लगती थी अपने आप में, तो चाहे पिता का हृदय पत्थर के समान कठोर क्यों न हो, लेकिन जब लोग सदी विदा होते समय वो पिता भी भीतर से तो आर्द्र और दुखी हो ही जाते। ये होता था अपने आप में। बहुत भावन शंकर जी, वो प्रेम का आंसू है, दुख का आंसू नहीं, प्रेम का आंसू होता है। वो भूत भावन शंकर जी ऋषियों द्वारा बताए गए।
सत्संग में कथा में इतने भाव विवल हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा निकल पड़ी। और अश्रुधारा निकल पड़ी। संत महात्मा का वाणी से लेकर शब्द से लेकर कोई भी चीज नकार नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। बहुत पावन शंकर जी ने अपने नेत्रों की अश्रुधारा को 2 हाथों में रोक लिया। और रोक लिया तो सत्य काम सत्य संकल्प होगा ना। एक नेत्रों से उसमें एक जो दहिने नेत्रों से अपने आप में अश्रुधारा निकला, जिसको दहिने हाथ में रोका हथेली पर, उससे एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम क्या है? शिवलोचनी, जिसको सुलोचनी के भी नामों से जाना। और बाएं नेत्रों से बाएं हाथों में जो अश्रुधारा किया, उससे रुद्राक्ष प्रकट हुआ, जो बाद में चल करके संत महात्माओं के काम का चीज हो गया। कभी कभी किसी के मन में प्रश्न होगा, ऐसा वाला होता है क्या? प्रश्न होगा, ऐसा वाला होता है क्या कि जल से और असुर से अपने आप में कन्या हो जाए और इसे हो जाए? काहे नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? कभी आपने सुना है, कभी आपने जाना है? मोर और मोरी कभी गृहस्थ आश्रम के जैसा, कभी उन लोग अपने संतान के विस्तार के लिए, कभी अपने जीवन में कहीं अपना संबंध करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं तो जान भी लीजिए अपने आप में। एक जीके नॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ, जीके जो होता है जनरल नॉलेज में, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। कभी भी मोर अपने वंश की परंपरा के विस्तार के लिए अपने पत्नी से कभी अपने आप संयोग नहीं करता है, लेकिन उनका वंश का विस्तार हो जाता है। कैसे होता है? कभी कभी बादल हो, बारिश होते हो, और मोर जब पंखों को फैला करके नाचने लगता है तो नाचते 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 इतने विह्वल हो जाता है मोर, उनके नेत्रों से अपने आप अश्रु बूंद निकलते हैं और उसी को मोरनी चूम लेती है, पी जाती है। बस आगे संतान की सृष्टि का विस्तार का अधिकार हो जाता है। ये जब हमारे यहाँ प्राणियों में जब हो सकता है, ये कौन बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? आपके गर्मी से उड़ीस हो सकता है, बता दीजिए ना। अचीलर हो सकता है, अढील हो सकता है, के ढील के, चिलर के, उड़ीस के, अपने आप सृष्टि कैसा लग सकते आपने? अब आप ही के पसीना जो है कहीं बहुत दिनों तक रह गया, उसी में से चिलर हो गया, उसी में से ढील हो गया, वहीं कहीं इस खटमल पर उड़ीस हो जाता है। ये बात जब हो सकती है, ये गर्मी से अपने आप में, इस अगर अपने आप वो देवता है, सृष्टि के प्रारंभ में उनकी लीला हुई है, उनके नेत्रों की अश्रुधारा से अगर हो जाए, कौन आश्चर्य की बात है भाई? कैसा आश्चर्य की बात है? आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वही रुद्राक्ष को अपने आप में संत महात्माओं के काम में आ गए। बहुत बावन शंकर जी ने विचार के बेटी को कौन पालन पोषण करेगा? मैं तो साधना में रहता हूँ। उन्होंने क्या किया? शेष जी को सौंप दिया, महाराज इसका पालन पोषण आप करिएगा, और मेरी बेटी के विवाह के जो हो जाएगी तो मुझे सुपुर्द कर दीजिएगा। वही शेष नाग जी, शेष जी अपने महामंत्री करकोटक को, उस सिलोचना को अपने आप में संरक्षण में दे दिए। इसका देख रेख करना है, और जब भूत भाव से ये बेटी जब विवाह की जो हो जाएगी, इसको आप उनको सौंप दिया जाएगा। इस तरह से वह सिलोचना अपने आप में शेष जी के महामंत्री करकोटक के संरक्षण में रहने लगे। इधर रावण का पुत्र मेघनाथ जो है, अपनी वैभव ऐश्वर्य की चोटी पर पहुंचा हुआ था। अचानक एक बार दैवज्ञों द्वारा उसने ऐसा जाना, काश अगर आप शेष लोक में रहने वाली जो शिवलोचना है, सुलोचना है, उसको अगर आप वर्ण करके अपनी पत्नी बना लेंगे तो आप अपूर्व ऐश्वर्य और वैभव और अजीव रहेंगे। लेकिन प्राप्त करना कठिन काम है। वही मेघनाथ जो है, सिर्फ पाताल लोक में आक्रमण करके, चढ़ाई करके, और शिवलोचना को प्राप्त किया, सुलोचना को प्राप्त किया और उससे विवाह किया मेघनाथ। भले ही उसने आक्रमण करके प्राप्त किया था, लेकिन लोकापवाद जो है इस समाज में ये फैल गया कि नहीं, भला शेष जी और शेष जी के मंत्री इनके बिना मिले भला मेघनाथ उस सिलोचना को ले सकता है? इन्होंने मिल करके अपने आप सिलोचना को अपने आप में अपहरण करा दिया है। यही लोकापवाद फैल गया।
वही बातों को माता सुमित्रा जी कहती है कि आप पर जो कलंक लगा हुआ है कि आप मिल करके शंकर जी की पुत्री सुलोचना को मेघनाथ को प्राप्त करा दिया है, एक कलंक तब मिटेगा जब आप मेघनाथ का वध करेंगे, वध करेंगे। वही बातों को माता सुमित्रा जी ने कहा कि आप राम के लिए वनवास नहीं जा रहे हैं, आप राम के लिए वन में नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे हेतु राम बन जाहि। मानस का भी कहें कि इतने कहकर आगे बढ़ गए, तुम्हारे हेतु राम बन जाहि। हे बेटा लक्ष्मण, तुम राम के लिए वन में नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए राम वन में जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तुम्हें अगस्त ऋषि कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन आपके भाई लक्ष्मण द्वारा जो मेघनाथ का वध हुआ, ये सबसे अपने आप में अतुलनीय है, अवर्णनीय है। भगवान श्री राम ने पूछा कि मेघनाथ में कौन सा ऐसा गुण था, वही बताया कि सब कुछ गुण होने पर रावण में भी, कुंभकर्ण में भी, मेघनाथ मृत्यु के देवता जमराज पर भी, मृत्यु के मालिक जमराज पर भी अपना आधिपत्य स्वीकार किया था अपनी तपस्या साधना द्वारा, क्योंकि और कहीं किसी में नहीं देखा जाता, और तो अपने आप में वह अतुलनीय है। आगे चल करके रावण से लेकर के रावण के बाप दादा वंश परंपरा से लेकर के सब की कथा को हमारे अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को सुनाया। भगवान श्री राम ने आगे इन रावण की वंश परंपरा की कथा को सुनने के बाद कहे कि भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषि, हे अगस्त ऋषि जी महाराज, हे भगवान, आपने आपके मुख से कुबेर और रावण के पूर्व में लंका राक्षसों का था। भगवान श्री राम कहते हैं पुलस्त्या वंशात् अद्भुता राक्षसा इति न श्रुतम। इदानीं मन्य कहते हैं कि अभी तक तो हमने यही जाना था कि रावण और पुलस्त्य और कुबेर की ही लंका पूरी, लेकिन आपने बताया कि नहीं नहीं, पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण और कुबेर से पहले भी ये लंकापुरी राक्षसों के कब्जा में थी। महाराज इस कथा का कि उसमें कौन राक्षस लोग थे, क्या रावण से कुबेर से उनसे पहले भी कोई राक्षस थे, और राक्षस से कौन थे उनको आप विस्तार से बताइए, उनकी परंपरा कैसी थी उनको विस्तार से बताइए। पुनः हमारे अगस्त ऋषि जो है भगवान श्री राम के सामने अपने आप में पूरा विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मन, हे अगस्त मुनि, जिन राक्षसों की आप चर्चा करें कि रावण और कुबेर से पहले भी राक्षस थे, उनका पूर्वज कौन था, उनका विशेष इतिहास हमें सुनाएं और ये भी बताएं उनमें बल भी कैसा था। श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि हे श्री राम, पद्म भव ब्रह्मा ने पहले, अब सृष्टि से शुरू करते हैं। पद्म भव माने भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। पद्म भव ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि प्रारंभ करते समय समुद्रगत जल की सृष्टि किया, अर्थात जल की सृष्टि की। सबसे पहले जल की सृष्टि किया और जल की सृष्टि की करके उनकी रक्षा के लिए, उन जल की रक्षा के लिए अनेक जल जंतुओं को प्रकट किया, जो कल भी मैंने इशारा किया था। अनेक जल जंतुओं को प्रकट किया और उन लोगों से कहा कि यत्न करके, प्रयास करके, श्रम करके तुम लोग जल का परिरक्षण करो, इसको संरक्षण करो। उन जल जंतु प्राणियों ने आपस में दो भाग हो गया। आधे जल जंतु प्राणियों ने कहा वयम यक्षामः, मैं जल का जजन करूंगा, जल के प्राणियों का मैं जजन करूंगा, पूजन करूंगा। और आधे जल जंतु प्राणियों ने कहा वयम रक्षामः, मैं जल जंतु प्राणियों की रक्षा करूंगा। ये राक्षस जो है रक्षा करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में आए थे, बाद में भक्षक हो गए, बात अलग की है, लेकिन ये आए थे सृष्टि के प्रारंभ में रक्षा करें। वयम रक्षामः वयम यक्षामः, यही बात बताया गया। वयम यक्षामः था तो हम जल की पूजा करेंगे, एक ने कहा कि हम जल की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा ने उन जल जंतुओं को
जो रक्षा करने को कहा उनको राक्षस पदवी दिया, और जो जल की पूजन करने को कहा उनको यक्ष पदवी दिया। ये ब्रह्मा ने पदवी दिया। जो जल की रक्षा करने वाले उनको राक्षस और पूजा करने वाले को यक्ष नाम के अपने आप में जातियों में विभक्त कर दिया। आगे चल करके उन राक्षसों में प्राणियों में आदि ने कहा वयम यक्षामः, मैं जल का यजन करूंगा, जलीय प्राणियों का पूजन करूंगा। उनका पदवी हो गया ब्रह्मा जी द्वारा यक्ष। जिसने कहा कि वयम रक्षामः, मैं जल की रक्षा करूंगा, उन जलीय प्राणियों का पदवी हो गया राक्षस। राक्षस हो गया। उन राक्षसों में एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राक्षस हुआ जिसका नाम पड़ा हेति नाम का राक्षस। हेति और प्रहेति ये दो प्रभावशाली हुए। हेति राक्षस और प्रहेति राक्षस, ये दोनों भाई अपने आप में बहुत बड़े वैभवशाली, प्रभावशाली और बलशाली हैं। जो समस्त राक्षसों के अधिपति बने उस समय ये दोनों राक्षस अपने आप में, जो विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न अपने आप बताया गया है कि जैसे कि भगवान विष्णु के कान के मल से मधुकैटभ प्रकट हुआ था, उसी प्रकार से ये भी अपने आप में बहुत बड़े प्रभावशाली थे। ये मधुकैटभ भी कैसे प्रकट हुए थे? भगवान के कान के खोटे से प्रकट हो गया था। जैसे हम लोग कान के खोटे कीटाणु निकल जाता है, और जब प्रकट हुआ मधुकैटभ और दुर्गा सरस्वती देवी भागवत विस्तार से वर्णन अपने आप में, तो प्रकट होते ही और ब्रह्मा जी को खाने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी को खाने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना स्तुति किया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम मधुकैटभ भी है। तो ये जैसे मधुकैटभ जो है सृष्टि के प्रारंभ में अपने बल में अतुलनीय थे, उसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा जो जल को प्रकट किया गया, उन जलीय प्राणियों में हेति और प्रहेति नाम के जो थे, जो जल की रक्षा करने के लिए, जल के प्राणियों की रक्षा करने के लिए जिनको अपना नियुक्त किया गया था और इनका पदवी राक्षस दिया गया था, वही राक्षस वो में श्रेष्ठ और अधिपति के रूप में दो थे, जिसका नाम था हेति और प्रहेति। रक्षाम इति जरुक्तम राक्षसातवे भवन्तु वा, यक्षाम इति यरुक्तम यथा एव भवन्तु वा। कहते कि रघुनंदन, ऐसे हेति और प्रहेति ये दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में प्रहेति नाम का जो राक्षस था वो धर्मात्मा था। भले वो राक्षस पदवी था लेकिन धर्मात्मा था। अतः वह तत्काल तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया कि नहीं, मैं केवल इस शरीर को इसी तरह से नष्ट नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। तो राक्षसों में दो भाई हेति और प्रहेति थे। तो प्रहेति बाल्यावस्था से संस्कारी होने का, धर्मात्मा होने का, वो तपस्या करने चला गया और तपस्या करके अपने जीवन को मंगल कर लिया। इधर प्रहेति का भाई जो हेति जो था, वो हेति ने विवाह के लिए अत्यंत यत्न किया कि अब हमारे द्वारा विवाह करके सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। और हेति ने महाभया अत्यंत भयंकर काल कन्या, वह हेति राक्षस जो है, जो काल कन्या मृत्यु के पुत्र जो काल है, उन काल की पुत्री भया से विवाह किया। हेति राक्षस जो है काल की पुत्री जिसका नाम था भया। आज काल की पुत्री का नाम क्या है? भय है। और नहीं डरते, भय से डरते हैं ना, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, देखते हैं अपने आप कितने तो रोते रहते हैं अपने आप में कि भय कितना होता है जी। और किसी डरे या न डरे, लेकिन मृत्यु से डरते रहते हैं। तो काल की पुत्री जिसका नाम भया है, उस भया से हेति नाम के राक्षस ने विवाह किया और विवाह करके उसके गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा विद्युत जीव। क्या नाम पड़ा? विद्युत जीव नाम पड़ा अपने आप में। वो अपना विद्युत जीव ने विद्युत केश नाम पड़ा। विद्युत केश नाम का अपने आप में एक पुत्र हुआ। उस विद्युत केश ने भी अपने आप में समय पा करके और संध्या की पुत्री
सालकटा से अपने आप में क्या किया, विवाह किया। और कुछ समय के बाद उस विद्युत केस के द्वारा अपने आप में एक पुत्र जो हुआ, वह पुत्र बहुत बड़ा आश्चर्यमय और बहुत बड़ा अपने आप में प्रभावशाली के रूप में प्रकट हुआ। विद्युत केस का पुत्र प्रकट होते ही हुआ कि कौन इसका अपना जन्म लेते ही वो गर्जना करने लगा, रोने लगा। विद्युत केस का पुत्र जो है, तो उसको ले जाकर संयोग से जंगल में छोड़ दिया गया। विद्युत केस ने पुनः जब संध्या की अपना पुत्री से विवाह किया तो उसे एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक जन्म लेते ही बड़े जोरों से आवाज लगाया, बोलने लगा। उस समय इसको ले जाकर जंगल में सुनसान जगह रख दिया गया। किसी तरह से अपने आप में वह अपने को रक्षित कर पाया। संयोग से शंकर जी पार्वती जी के साथ वृषभ पर सवार होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। अचानक वो बालक के माता पिता नहीं थे। माता पिता से विहीन वो बालक रोदन कर रहा था, रो रहा था जंगल में। अचानक पार्वती जी की दृष्टि पड़ी, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ी तो पार्वती जी नंदी को आदेश दिया, बेटा यहीं पर रुक जाओ, कहीं से रुदन की आवाज आ रही है। बहुत पावन शंकर जी पार्वती जी के साथ जो जंगल में विद्युत केस का पुत्र जो असहाय अनाथ जंगल में पड़ा हुआ था, उसको देख कर उनको दया आ गई और पता हुआ कि ये बालक जो है विद्युत केस का पुत्र है और इसकी माता ने जन्म लेते ही इसको त्याग कर दिया है। अतः उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया पार्वती जी ने, आज के बाद जो भी राक्षस जन्म लेंगे और मनुष्यों के समान उनको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जन्म लेते ही वे अपने आप में नव जीवन को प्राप्त कर लेंगे, नव जुआवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अतः उनको पालन पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी के आशीर्वाद के बाद उसी समय से जो भी राक्षस होते वो जन्म लेते ही अपने आप में वह देवताओं के समान उनमें नव जीवन हो जाता। उनको और बालकों के समान पालन पोषण करने का कोई मतलब नहीं। पार्वती ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और उसने पार्वती ने भी कहा, आज से राक्षसियां शीघ्र ही अपने आप में गर्भ धारण और राक्षसियां अपने आप में गर्भ को स्वीकार करके और संतान को अपने आप जन्म देगी। और वो संतान बालक माता की सेवा की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बालक जन्म लेते ही वह जुआवस्था को पालन करेगा, उसके किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। उमयापि बरो दत्तो राक्षसीना निपात्मजा सद्यो पल्लवी गर्भस्य प्रसूति सद् एव च सद् एव वयं प्राप्ति मातुरेव वयस्मं। वही विद्युत केस का पुत्र, वही विद्युत केस का पुण्य बार जान लीजिए, जो हेती और प्रहेती जो राक्षस जो सृष्टि के प्रारंभ में, सबसे सृष्टि के प्रारंभ के राक्षस का नाम क्या है? हेती और प्रहेती। ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि में हेती और प्रहेती जो राक्षस हैं, उनमें प्रहेती तो तपस्या साधना करने चला गया, बाकी बचा हेती। हेती ने विवाह किया काल कन्या से, और काल कन्या से विवाह करके एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा विद्युत केस। वो विद्युत केस ने भी संध्या की पुत्री से विवाह करके एक बालक को जन्म दिया, जो बालक जन्म लेते ही जंगल में अनाथ असहाय पड़ा हुआ था, जो कि शंकर जी ने पार्वती की इच्छा पर उस बालक के आशीर्वचन और मंगल कामना किया। वही बालक आगे चल करके सुकेश के नामों से जाना गया, सुकेश नाम का राक्षस जाना गया। वही सुकेश समय पा करके नव जुआवस्था को प्राप्त करके और गंधर्वों की कन्याओं से विवाह किया, और गंधर्वों की कन्याओं से विवाह करके सुकेश ने 3 पुत्र को जन्म दिया। सुकेश ने गंधर्व की कन्याओं से विवाह करके 3 पुत्र को जन्म किया, जो अग्नि के समान अपने आप में तेजवान थे। वहीं
सुकेश के 3 पुत्र जो हुए, माल्यवान, सुमाली और माली, जो रावण के शायद है, तीनों भाई तपस्या अपने आप में, यही 3 पुत्र सुकेश के हुए, जो आगे मैं बताऊंगा अपने आप में शायद ये रावण के नाना है, शायद यही है ना, मामा है कि नाना है, अब नाना ना है, गलती और सुन लीजिएगा, ये शायद रावण के नाना है, ये जान लीजिएगा आप लोग याद करिएगा। कुछ लोग पूछता है कि महाराज जी अमू के नाना क्या नाम है, अमू के परदादा क्या नाम है, अपना परदादा का नाम नहीं याद करता है, आप पूछते रहता है लोग। कुछ लोग पूछते हैं कि सुदामा जी के परदादा क्या नाम था, अरे सुदामा जी से मतलब था भाई, सुदामा जी से मतलब था ना, और उनके परदादा से क्या मतलब है कथा प्रसंग में। लेकिन पूछता है ऐसे लोग गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता है, केवल ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे कि कोई परेशान हो जाए। अरे कथा प्रसंग में आप जिगर स्वामी से मतलब जिगर स्वामी के पीढ़ी से वंश परंपरा से मतलब आपको है, ठीक है, जानते हो अच्छी बात है, हम लोग संत हैं, सारा परिवार संत हो गया, असाध्य बन गया, ये कोई तरह की बात नहीं होती है। ऐसा लोग प्रश्न करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसे लोग देहात में प्रश्न करता है, ये नहीं होना चाहिए। प्रसंग बस होता है, कहीं आए तो ठीक बात है, ऐसा प्रश्न करेगा कि अगर कोई नहीं पढ़ने लिखने वाला तो थोड़ा परेशान करेगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस तरीका से वो सुकेश के पुत्र जो हुए, जिनका नाम पड़ा माल्यवान, सुमाली और माली, इस तरीका से 3 हुए। ये तपस्या करके ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त किए कि मैं अपूर्व ऐश्वर्य कीर्ति को प्राप्त करूं। संयोग से वही अपने आप देश काल पात्र के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली, ये इनके द्वारा भी वंश का पूरा विस्तार हुआ। बहुत लंबा इतिहास है अपने आप में, बहुत विस्तार हुआ। देश काल पात्र के अनुसार ये अपने बलाबल इनका इतना बढ़ गया, इतना बल इनका बढ़ गया सुकेश का, कि एक बार देवता लोग पराजय हो गए, पराभव हो गए। क्या हो गए? पराभव हो गए। और पराभव जब हो गए तो जो पहले से लंकापुरी देवताओं के लिए बनाई गई थी कि देवता लोग कभी कभी देवलोक से यहाँ आएंगे तो लंकापुरी में निवास करेंगे, वो लंकापुरी पर ये राक्षस लोग जो अपना अधिकार प्राप्त किया तो जाकर वही कब्जा कर लिया। सुकेश और सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली और जितना राक्षस खानदान है वही लंकापुरी पर अधिकारी हो गया। बहुत दिनों तक रहा लोगों ने, बहुत दिनों तक रहने के बाद इन लोगों का इतना उपद्रव बढ़ गया कि एक दिन सभी देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु से, श्रीमन नारायण से, प्रभु राज तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन दैत्यों का उपद्रव बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राज चला गया कोई बात नहीं, कृपा किया जाए। भगवान ने वही अपना चक्र छोड़ा और किसी से राक्षस डरते नहीं हैं, लेकिन भगवान के चक्र से भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि गरुड़ को देख करके सर्प जो है भयभीत हो जाता है, गरुड़ को देख करके सर्प भयभीत हो जाता है, बिल्ली को देख करके मूस भयभीत हो जाता है, सर्प को देख करके मेढक भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार से ये लोग भी अपने आप में क्या हुए और किसी डरते नहीं है, लेकिन भगवान के चक्र से जो है ये राक्षस डरते हैं। अस्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सूर्य दिशाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। ये भगवान का ऐसा चक्र है कि अस्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, माने करोड़ों सूर्य के समान, लाखों सूर्य के में जो तेज होता है, जो शक्ति होता है, जो प्रभाव होता है, वो भगवान के सुदर्शन चक्र में होता है। इसलिए जिस घर परिवार में बहुत बड़ा दैविक प्रकोप हो, उपद्रव हो रहा हो और नियम से सुदर्शन कवच या सुदर्शन शतक का पाठ किया जाए, आज वो उपद्रव शांत हो जाता है। याद रखिएगा, आज वो शालिक नियम से, उसके नियम है, सदाचार है, तब होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहे, कुछ भी खाते पीते नहीं। सुदर्शन शतक और सुदर्शन कवच का आज ही पाठ किया जाए नियम से, जो विषय बताया गया है, तो आज भी मंगल होता है।
इतने अपना स्फुरत् सहस्रार शिखादि तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सूर्य दिशाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये, ऐसे सुदर्शन चक्र है। वही भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और सुदर्शन चक्र जब छोड़ दिया तो जितने राक्षस जो अपने आप में थे ना, जो सुकेश के जितना वंशज थे, मल्लवान, सुमाली, माली, बहुत जितने अब सब लोग थे, वो सब के सब विद्युत के जो भी इतने लोग थे, सब के सब पलायन होकर के अपने निजी लोक में चले गए, जो उनके निजी लोक का नाम है रसातल। वहां इन लोगों का अस्थायी निवास है। राक्षसों का अस्थायी निवास कहाँ है? रसातल है। हम लोग कभी किसी पर नाराज होकर आप हमारा रसातल में भेज देंगे, कहते हैं ना हम लोग ना, ये राक्षस को वहाँ अस्थायी रहता है। और कभी कभी जब वर्चस्व इनका बढ़ जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, ये दुनिया पर भी आ जाते हैं, लेकिन क्या अस्थायी वही है अपने आप में। रसातल लोग जो है वही सब लोग चले गए। उसी समय से वो लंका पूरी खाली पड़ी हुई थी। क्या थी? खाली पड़ी थी। और वही जब कुबेर जी महाराज ने जब देवताओं के धनाध्यक्ष बने, पुष्पक विमान भी मिल गया, तो अपने पिता विश्रवा मुनि से पूछे थे, पिताजी देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हम बन गए, पुष्पक विमान भी मिल गया, अब कहाँ कर्जालय खोला जाए? तो विश्रवा मुनि ने कहा कि देखो कर्जालय बनाने में समय लगेगा। पहले से देवताओं के लिए लंका पूरी थी, वो खाली पड़ी हुई थी, बीच में राक्षस लोग कब्जा कर लिए थे, पुनः अभी अपने आप राक्षस लोग खाली कर दिए हैं, तो चल करके वहीं पर डेरा डाल दिया जाए। वही विश्रवा मुनि के आदेश पर कुबेर जी अपने आप पे जाकर के लंकापुरी में। इन रहस्यमय कथाओं को सुनकर के भगवान श्री राम आश्चर्य में हुए। ऋषिवर आपने अच्छी कथा बताई, हम लोग तो जानते थे कि अपने आप में विश्रवा मुनि से ही राक्षसों की परंपरा, लेकिन हमने पुराना इतिहास ही बता दिया। आगे पुनः भगवान श्री राम ने आगे चल करके और भी कथाओं को, कल मैं इसके बारे में, इसमें तो बहुत विस्तार से कथा है, रावण के विवाह से लेकर के दिग्विजय से लेकर के वाल्मीकि रामायण, बहुत विस्तार से कथा है, सबको मैंने संक्षिप्त में सुना दिया। आगे चल करके पुनः भगवान श्री राम ने एक बात और कहा। भगवान श्री राम जब कथा सुन रहे थे, सुनते सुनते यहां तक बोले, रघुनंदन बल तो सबके पास, लेकिन बल में अगर किसी की प्रशंसा किया जाए तो हनुमान के समान किसी के पास बल नहीं। भगवान श्री राम के हनुमान क्या बांदरराज बाली सुग्रीव को नकारा जा सकता है? अगर श्री जी ने नकारा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन बल के मामले में हनुमान जी के पास जो बल था और किसी के पास नहीं था। भगवान श्री राम ने पूछा वो हनुमान में कौन सा ऐसा गुण था, विशेषता था जो और लोगों में नहीं था? तो पुनः अपने आप में हमारे हनुमान जी के पूरे चरित्र को अपने आप अगस्त ऋषि ने सुनाया और भगवान श्री राम ने सुना। हालांकि इसमें विस्तार से तो रावण का जमराज के भयंकर संग्राम की बात आती है, बहुत प्रकार की कथा है, ये मैं केवल संकेत पर अपने आप इशारा कर रहा हूँ। तो कल शेष चर्चा में करूंगा कि हमारे भगवान श्री राम ने पूछा केसरी नंदन पवन सुत हनुमान में कौन ऐसी विशेषता थी, कौन ऐसा बल था जो और किसी में नहीं देखा जाता? महाराज उसको आप विस्तार से बताइए। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधार, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण नारायण नाम प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझे तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझे प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पावन धाम की। शादी कट गया प्रसाद हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद् वायुष प्राण सम्मुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवदन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिकाळा मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति।